आपको सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त में तरह तरह के प्राणी आपके बीच आ रहे होंगे। कुछ आए होंगे, कुछ आने वाले होंगे। कुछ हो सकता है कि उनके राजनीतिक गुनागणित के चलते आप उसमें फिट नहीं बैठते हो तो आपके पास नहीं आएंगे। आप देखेंगे एक बहुत मजेदार चीज कि हर प्रत्याशी हर गांव नहीं जा रहा है। जब हर प्रत्याशी हर गांव नहीं जा रहा है तो आप सोच कर बताइए कि जब वो आपका जनप्रतिनिधि बन जाएगा तो हर गांव के लिए काम करेगा? नहीं। जो चुनने से पहले ही घूमने में भेदभाव कर रहा हो, जो चुनने से पहले ही घूमने में भेदभाव कर रहा हो, अंदाजा लगाइए कि अगर ये चुना जाए तो इस देश की तस्वीर क्या होगी। इस बात की गंभीरता को समझिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव को लेकर पूरी दुनिया के लोग बेगूसराय पे अपनी चकचकी लगाए हुए हैं। वो देखना चाहते हैं कि बेगूसराय के लोग अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय किस रूप में देते हैं। आप सोचकर बताइए कि आज से पहले चुनाव के दौरान आपके टीवी स्क्रीन पर इतनी ज्यादा बार बेगूसराय कब हुआ था? आप में से किसी को याद है? सवाल ये है कि पूरे देश की और पूरी दुनिया की मीडिया बेगूसराय पे क्यों है? इसको आप समझिए। तो इसलिए है कि बेगूसराय के लोगों ने अपनी ऐतिहासिक परंपरा से पूरे देश को रूबरू कराया है। आज मैं यदि आपके सामने खड़ा हूं तो ये मेरी काबिलियत नहीं है, ये मेरा हुनर नहीं है, ये आप तमाम लोगों का आशीर्वाद है। ये हिम्मत जो आप मुझ में आप देख रहे हैं, वो हिम्मत सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है। बेगूसराय में रहने वाले वो 30 लाख लोग, जब हमारा परिवार एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहा था तो पूरा का पूरा बेगूसराय, कोने कोने के लोग हमारे घर पर जाकर हमारे घर वालों को ढांढस बंधा रहे थे। मेरी मां का आंसू पोंछ कर कह रहे थे कि वो सिर्फ आपका बेटा नहीं है, वो बेगूसराय का लाल है। वो मेरी मां की तकलीफ के बारे में जानते थे और वो समझते थे कि साधारण पृष्ठभूमि के परिवार वाले व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ना कितना मुश्किल काम होता है। लोगों ने कहा कि आप ये मत समझिए कि वो आपका बेटा है इसलिए हम शक करेंगे, वो हमारा भी बेटा है। और कुछ हो ना हो, हमको हमारी मिट्टी की परंपरा पे भरोसा है, हमको हमारी परवरिश पे भरोसा है, हमको हमारे संस्कार पर भरोसा है, हमको हमारे खून और हमारे नमक पर भरोसा है कि कुछ भी हो जाए, बेगूसराय का कोई लाल देश का गद्दार नहीं हो सकता है। और ये हिम्मत जब मुझे जेल से निकलने के बाद इसकी जानकारी हुई तो मैंने तय किया कि इनके पास कुछ भी हो, पूरी दुनिया की ताकत हो, धन हो, बाहुबल हो, मीडिया का जोर हो, लेकिन हम इनके सामने नहीं झुकेंगे, क्योंकि हम झुक गए तो बेगूसराय के 30 लाख लोगों का नजर झुक जाएगा। उसी हिम्मत का नतीजा है कि आज हम आपके सामने खड़े हैं।
हर कोई चाहता है कि गिर जाए, लेकिन आप हैं कि बार बार संभाल लेते हैं। मुझे ये उम्मीद है कि इस चुनाव में बेगूसराय अपने मान सम्मान की रक्षा करेगा। बेगूसराय के लोग अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगे और इस बात को निश्चित करेंगे कि बेगूसराय में जो राजनीतिक शून्यता पैदा हुई है, उस राजनीतिक शून्यता को हम सब मिलकर भरने का काम करेंगे। और जिन लोगों को लगता है कि वो बेगूसराय को नकार कर यहाँ से आकर चुनाव लड़ेंगे और लोग उनको वोट दे देंगे, वो भ्रम में हैं, वो दिन में सपना देख रहे हैं, उनका सपना टूटने वाला है। उनको ये समझना होगा कि बेगूसराय के लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश ना करें। चुनाव लड़ रहे हैं बेगूसराय में और बयानबाजी कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। ये सवाल पूछा जाए उनसे कि आप चलकर आए हैं यहाँ, तो बताइए आप हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। चुनाव जब आया है तो कहते हैं नानी का घर है। अरे चुनाव के वक्त तो सबको नानी याद आती है। ये बताइए कि नानी के घर में रहेंगे कितना दिन, कितने दिन के लिए आए हैं, और इससे पिछली बार कब आए थे। आप 5 साल मंत्री रहे हैं। जुमलेबाजी करना बंद कीजिए, बात को इधर उधर घुमाना और भटकाना बंद कीजिए। आप बताइए कि बेगूसराय के किस गांव के किस नौजवान की आपने दिल्ली में मदद की है, किस बेगूसराय के लोगों को आपने एम्स में नंबर लगाने में मदद किया है, आप कौन सी योजना लेकर के आए हैं। हम उद्घाटन नहीं पूछ रहे हैं, कम से कम शिलान्यास का ही पत्थर दिखा दीजिए मंत्री जी। क्या समझते हैं आप ये समझते हैं कि बेगूसराय आएंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, मंदिर मस्जिद करेंगे, कुछ लोगों के साथ वोट मैनेज करेंगे और चुनाव जीत करके चले जाएंगे। तो मैं आपको कह देना चाहता हूं कि ये धरती कॉमरेड चंद्रशेखर की धरती है, ये धरती रामचरित्र बाबू की धरती है। और रामचरित्र बाबू अपने जमाने में जब कांग्रेस की तूती बोला करती थी तब सत्ता से टकरा गए थे। बेगूसराय का इतिहास हर ताकतवर लोगों के खिलाफ खड़ा होने का इतिहास है। आप स्वतंत्रता आंदोलन को उठा करके देख लीजिए, हम अपनी मिट्टी का आन और बान शान कम नहीं होने देंगे। ये जिम्मेवारी हमारे कंधे पे है। इसीलिए हम आपसे ये अपील लेकर आए हैं कि वो तमाम तरीके का अफवाह फैलाएंगे, वो तमाम तरीके की कोशिशें करेंगे, लेकिन आपको उनकी हर अफवाह और उनकी हर कोशिश को नाकाम करना है। क्योंकि ये लड़ाई हक और लूट के बीच की लड़ाई है, ये लड़ाई सच और झूठ के बीच की लड़ाई है। और हक और लूट की इस लड़ाई में, सच और झूठ की इस लड़ाई में हक जीतेगा, सच जीतेगा, इस बात का हमको भरोसा है। इसीलिए हम आपसे ये आशा और उम्मीद लेकर मिलने के लिए आए हैं। आप जानते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास बांटने के लिए पैसा नहीं है। शराबबंदी के बावजूद कुछ लोग शराब की बोतलें मंगा रहे हैं। शराब पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा गया है। चुनाव के वक्त वो जितना ध्यान वोटर को खरीदने में लगाते हैं, चुनाव से पहले यदि वो उतना ध्यान वोटर का काम कराने में लगाते तो नीमा चांदपुरा की ये सड़क कब की बन गई होती। छोटे काम को आप देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आकर के आपका पूरा का पूरा जीवन बदल दूंगा, लेकिन इतनी तो उम्मीद आप कर ही सकते हैं कि आपके सड़क की आवाज संसद तक पहुंचाई जा सकती है। यह क्षमता आपके बेटे में है। इतना तो आप भरोसा कर सकते हैं कि अगर पुलिस कभी गलती से आपके बच्चे को पकड़ करके थाना में ले गया तो थानेदार को टपट करके कह सकते हैं छोड़ो हमारी भाई को, नहीं तो वर्दी उतरवा देंगे। कि अगर हमारा कोई भाई चंडीगढ़, दिल्ली, कलकत्ता में काम कर रहा हो, कोई प्लम्बर का काम करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई पढ़ने के लिए गया है, उसके साथ यदि कोई घटना दुर्घटना होती है तो देश के किसी कोने में हम उसको मदद पहुंचा सकते हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि इन लोगों के पास क्षमता नहीं है, ये मदद नहीं कर सकते हैं। इनके पास क्षमता है, ये भी मदद कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं किसी की मदद करने की नीयत होनी चाहिए। जो इंसान से मिलेंगे ही नहीं, जिस इंसान को आप कभी देखेंगे ही नहीं, जिस इंसान के घर पे आप जाएं तो घर के बाहर जो गेट लगा होता है बड़ा सा, उस पे लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। हम ऐसे घरों में रहते हैं कि टूटी झोपड़ी में भी रजौरा बाजार से स्वागतम और वेलकम का पोस्टर खरीद के ले जाते हैं और अपने घर के बाहर लगाते हैं। ये वैसा घर बनाते हैं जिसके गेट पे लिखते हैं कुत्तों से सावधान। कैसे पहुंचेंगे आप उनके पास और वो सुनेंगे आपकी बात? आपकी बात सुनने के लिए आपको आज नेता की नहीं, बेटा की जरूरत है। इसीलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि ये लड़ाई एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई एक पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आप तमाम लोगों के आत्मसम्मान की लड़ाई है। इसीलिए इस लड़ाई में आप तमाम लोगों को आज ये महसूस करना पड़ेगा कि आप सिर्फ मतदाता नहीं हैं। जब चोर चौकीदार बन जाए और चोरी को चौकीदारी का नाम दिया जाए, तो मैं कहता हूं इस देश की एक एक जनता को उस चौकीदारी के खिलाफ, उस चोरी के खिलाफ अपनी उम्मीदवारी तय करनी पड़ेगी। इसीलिए जब चोर कह रहा हो मैं हूं चौकीदार, तो आप कहिए कि तुम्हारी चोरी रोकने के लिए हम सब बने हैं उम्मीदवार, हम भी उम्मीदवार। संसाधन कम है, लेकिन मैं कहता हूं कि हर सफर की शुरुआत एक कदम से होती है। हर मंजिल एक एक कदम को तय करके पाया जाता है और हर मकान का निर्माण एक एक ईंट को जोड़कर होता है। अगर आप सब ये महसूस करना शुरू करें आज से कि आप वोटर नहीं हैं, आप उम्मीदवार हैं, आप ही कन्हैया हैं और आप में मैं हूं, आप में मैं हूं और मेरे में आप हैं, अगर हम ये महसूस करना शुरू करें तो वो कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, ये लड़ाई हम जीतेंगे। वो कितना भी अफवाह फैला ले, वो कितना भी संदेह पैदा कर दें, ये लड़ाई हम जीतेंगे। क्योंकि एक बात जान लीजिए, अचानक से कुछ लोगों ने कहना शुरू किया है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, ज्यामिति पढ़ रही है तो हमारा त्रिभुज चतुर्भुज समझा रहा है। ये न्याय की लड़ाई है, आमने सामने की लड़ाई है, ये आर पार की लड़ाई है कि नहीं है? जब आर पार की लड़ाई है तो हम लोगों को सिर्फ एक बात कहना है, अब की बार बेड़ा पार। अब की बार हम लोगों को मिलकर के बेड़ा पार कर देना है और हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को ये मैसेज देना है कि नोट तंत्र के मुकाबले हिंदुस्तान में लोकतंत्र जीत रहा है और आपका एक एक वोट इस देश में लोकतंत्र की भविष्यवाणी करने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूं भारत जैसे देश में, विविधता के एकता वाले इस देश में लोकतंत्र जीतेगा, नोटतंत्र हारेगा। और हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, हम इसी एजेंडे पे आपके बीच हैं कि सबको शिक्षा, सबको काम, मजदूर को मजदूरी, किसानों को उनके फसल का दाम, महिला हो या पुरुष, हिंदू हो या मुसलमान, सबको मिले बराबर का आत्मसम्मान। इस लड़ाई को हमको पूरा भरोसा है कि आपके आशीर्वाद से इस लड़ाई को हम जरूर जीतेंगे। और उस लड़ाई का अगला कदम ये है कि आने वाली 9 तारीख को आप सब नामांकन भरने के लिए आ रहे हैं। मैं अकेला नामांकन भरने नहीं जा रहा हूं, आप सब नामांकन भरने के लिए आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? बेगूसराय के लोग वादा क्या मुकरे नहीं नहीं ना, तो नामांकन में आइए, इतनी संख्या में आइए कि गिनने वाले गिनती भूल जाएं और 9 तारीख को ही हम लोग 29 तारीख का परिणाम घोषित कर देंगे। ये हमारा आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करके अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।